रही है। तो वहीं आगे बढ़ते हैं हम और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा संस्थापक कांशीराम और उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर मायावती ने केंद्र सरकार से पूरे देश में ओबीसी जनगणना कराने की मांग की। वहीं उन्होंने ये कहा कि बसपा कांशीराम के सारे अधूरे कामों को पूरा करेगी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर पार्टी अध्यक्ष मायावती समेत तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांशीराम के सहारे बसपा ने 2024 का चुनावी बिगुल भी फूंक दिया। मायावती ने कैंप कार्यालय में कांशीराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मायावती ने उत्साह से लवरेज नेताओं और कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। प्रतिमा पर और ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बसपा के तमाम जो संगठन है, विभिन्न संगठन, उनके प्रमुख को यहाँ बुलाया गया है। पूरा जो ये कैंप कार्यालय है, भीड़ है यहाँ पर लोगों की, बसपा के तमाम नेताओं की मौजूदगी है यहाँ। कार्यकर्ता समर्थक उत्साह से लबरेज है और बहुत सारे जो बौद्ध समाज के लोग हैं, साधु संत हैं, भिक्षु हैं, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है आज इस कार्यक्रम के मौके पर। सियासत में प्रतीकों और प्रतिमाओं का खास संदेश होता है। इसके जरिए पार्टी नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश करती है। देश में जातीय जनगणना की मांग जोर पकड़ती जा रही है। ऐसे में मायावती भी पिछड़ों और दलितों को साधने में पीछे रहना नहीं चाहती हैं। कांशीराम की पुण्यतिथि पर मौका भी था और दस्तूर भी, तो मायावती ने भी पिछड़ों की जनगणना की मांग कर चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश शुरू कर दी। मायावती ने पिछड़ों की जनगणना की मांग फिर से दोहराई। बसपा की तरफ से जारी प्रेस नोट में उन्होंने सरकार से यूपी समेत पूरे देश में ओबीसी की गणना कराने की मांग की। मायावती की मांग ने साफ कर दिया है कि बसपा भी पिछड़ों को साधने में पीछे नहीं रहना चाहती है। दलित बसपा के कोर वोटर माने जाते हैं और 2024 की तैयारी में जुटी बसपा अब दलितों के साथ साथ पिछड़ों को भी अपने पाले में लाना चाहती है। बसपा की तरफ से अब जातीय जनगणना की मांग ने जोर पकड़ लिया है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी कभी इनके कार्यकर्ता और जो हमारे पदाधिकारी हैं वो कभी बैठते नहीं हैं। हमेशा उनको माननीय बहन जी के निर्देश मिलते रहते हैं, उस निर्देश के हिसाब से काम करते रहते हैं। और आज चूँकि मान्यवर साहब जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की संरचना की, जिन्होंने एक आप समझ जाइए कि इस देश में उत्तर भारत के सबसे बड़े आबादी वाले प्रदेश में जिनके नेतृत्व में 4 बार माननीय बहन जी मुख्यमंत्री रहे, आज उनका परिनिर्माण दिवस था। तो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जो जहां भी हैं वो सब लोग बाबा मान्यवर साहब के परिनिर्माण दिवस को मना रहे हैं। सभी दलितों और अति पिछड़ों में राजनीतिक चेतना जगाने की रणनीति को बसपा धार देने में जुटी है और इसके लिए बसपा कांशीराम ब्रांड को जोर शोर से भुनाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मायावती की मुश्किल और कोशिश हम आपको बता रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स के जरिए जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। पिछले कई चुनाव में बीएसपी को बड़ी हार मिली है। विधानसभा चुनाव में एक सीट पर सिमट गई है बीएसपी। प्रदेश में दलित ब्राह्मण समीकरण टूट चुका है। इसके अलावा ब्राह्मण वोटर बीजेपी के पाले में भी दिखाई दे रहे हैं। गैर जाटव वोटर भी बीजेपी के पाले में नजर आ रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग में बदलाव की कोशिश में अब मायावती है। बीएसपी में मुस्लिम चेहरों का तवज्जो जो है वो दी जा रही है। इसके अलावा मायावती ने मुस्लिम नेताओं को अहम जिम्मेदारी भी सौंपी है। 2024 से पहले अब पिछड़ी जातियों को साधने की कवायद शुरू हो चुकी है। तो पिछले 4 लोकसभा चुनाव की भी अगर बात की जाए तो उसके हिसाब से भी हम आपको बताते हैं। 2004 में 19 सीटों पर जीत हुई। फिर 2009 की अगर बात की जाए तो 20 सीटों पर यहां पर जीत हासिल हुई थी। तो मायावती की मुश्किल और कोशिश जो है वो हम आपको एक एक कर बता रहे हैं कि क्या मुश्किलें हैं, क्या दिक्कतें हैं और कैसे इसको साधने की कोशिश हो रही है ताकि 2024 में कुछ कमाल जो है वो करके दिखाया जा सके। तो 2024 से पहले पिछड़ी जातियों को साधने की ये पूरी कवायदें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और पिछले 4 लोकसभा चुनाव का हाल भी हम आपके सामने रखा है। 2004 में 19 सीटों पर जीत हुई थी। 2009 की फिर बात करें तो 20 सीटों पर जीत दर्ज हुई।
2014 में चले जाइए, मोदी लहर में पार्टी शून्य पर पहुंची थी और 2019 में सपा से गठबंधन पर 10 सीटों पर जीत जो है वो हासिल की थी। तो ये पूरा आंकड़ा है पिछले 4 लोकसभा चुनाव का, जो कि हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त